A water tank has steps inside it. A monkey is sitting at the topmost step. The first step. The water level is at the 9th step. एक कोई वाटर टैंक है, वो उसका स्टेप है उसके अंदर, ठीक है. जो मंकी है वो उस वाटर टैंक में पहले स्टेप पे है, ठीक है, और वाटर जो है वो 9th स्टेप में है, ठीक है. तो पहला क्वेश्चन है कि ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन देन जम्प्स बैक 2 स्टेप अप. ये 3 स्टेप नीचे आया, फिर 2 स्टेप ऊपर चला गया. इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल. कितने जम्प्स में जो है वो लेवल पे पहुंचेगा. तो ये कुछ पहले 3 पे आया, फिर 2 पे चला गया, ठीक है. तो मतलब पहले स्टेप पे फिर पहुंच गया. इसको मैं लैंग्वेज ही एक्सप्लेन करती हूँ. सबसे पहले टॉप पे था, पहले जंप में वो 1 प्लस, अगर 1 इसको मान ले तो 1 प्लस 3 4th स्टेप पे आया, फिर 2 स्टेप पीछे आ गया, तो 4 में से 2 चला गया, 2 स्टेप आ गया. तीसरे जंप में क्या होगा, फिर वो 3 जंप आएगा तो 5वें पे पहुंचेगा. फिर चौथे जंप में वो 2 फिर माइनस होगा तो तीसरे पे पहुंचेगा. फिर 5वें जंप में वो 3 और आएगा तो छठे पे, फिर छठे पे 2, ऐसे करते 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 वो 9वें जंप में 9वें स्टेप पे पहुंचेगा. 11वें जंप पे. लैंग्वेज देख लेते हैं. लेट अस कंसीडर स्टेप्स मूव्ड डाउन आर रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर एंड स्टेप मूव अप, ठीक है. जितना नीचे गया वो पॉजिटिव, जितना ऊपर आया वो नेगेटिव, ठीक है. इनिशियली मंकी इज सिटिंग एट द टॉप मीन्स फर्स्ट स्टेप. तो इन फर्स्ट जंप मंकी विल स्टेप एज 1 प्लस 3 4. अगर पहले पे है तो अगले सेकेंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे आ जाएगा. फिर 2 पीछे जाएगा तो यहाँ पहुंच जाएगा. फिर 3 इधर तो इससे आगे, फिर यहाँ ऐसे करते करते. सो इन सेकेंड जंप मंकी विल बी एट स्टेप 2 step. So in third jump 2 plus 3 5 step. In fourth jump monkey will at step 5 minus 2 is 3 step. In fifth jump is 6, sixth jump is 4, seventh पे 7, इस तरह करते करते 11th jump पे 6 plus 9 9th step. So monkey took 11th step, that is 9th step to reach the water level. So I hope ये क्वेश्चन समझ में आया. अगले पे चलते हैं. सेम क्वेश्चन है मंकी वाला, सेम चीज है, क्वेश्चन अलग है. आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक. फॉर दिस ही जम्प्स 4 स्टेप अप देन 2 स्टेप बैक. अब इसके लिए क्या है, जब वो नीचे पहुंच गया, अब वो उसको ऊपर जाना है, उसके लिए वो 4 स्टेप ऊपर जाता है, फिर 2 स्टेप नीचे आता है. अब बताना है कब वो टॉप पे कितने पहुंचेगा. सो लेट अस कंसीडर स्टेप्स मूव डाउन. नीचे जितना आ रहा है वो पॉजिटिव से, ऊपर जितना जा रहा है वो निगेटिव से. Then step moved up are represented by negative. Initially monkey is on the 9th step at the water now. In first jump monkey will be at step 9 plus minus 4 5 step. Wait a minute guys, sorry for the inconvenience. So guys, okay, so in third jump monkey will be a step at 7 plus minus 4, 7 minus 4 minus equal to 3 step. In fourth jump monkey will be at 3 plus 2 fifth step. In fifth jump monkey will be step 5 plus minus 4 is 5 minus 4 1 step. So monkey will take 5 jump to reach back to the top, that is first step. Okay, so I hope ये क्वेश्चन समझ में आया. अगले पे चलते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वाटर टैंक के अंदर स्टेप्स है. मंकी जो है टॉप मोस्ट पे बैठा है, आपको उसका ना. तो इफ द नंबर ऑफ स्टेप इफ द नंबर ऑफ स्टेप मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर. अगर नीचे आने का जो नंबर है स्टेप है वो नेगेटिव इंटीजर है, और फिर ऊपर जाने का पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपको बताना है पहले और दूसरे में completing the following. -3 plus 2 equal to -8 of 4. तो sum -8 represent going down by 8 step. So will the sum 8 be in represent means ये आपको बताना है कि अगर नीचे जाने का आप नेगेटिव लेते हो और ऊपर जाने का पॉजिटिव लेते हो, ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में उसको कंप्लीट करने के लिए -3 plus 2 equal to -8 और 4 plus 3 plus 2 डॉट 8. तो फर्स्ट में क्या था कि सम -8 जो है वो गोइंग डाउन को रिप्रेजेंट कर रहा था, 8 स्टेप था. और क्या यही सम 8 जो है वो बी भी रिप्रेजेंट करेगा. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है कि नंबर ऑफ if the number of step moved down will be represented by negative integer and the number of step moved by positive integer. Monkey moves part 1 -3 plus 2 equal to -8. LHS equal to -3 plus 2 -3 plus 2 -3 plus 2 which is -18. Guys, one second, some noise.
So yeah, so -18 plus 10 is -10. RHS is -10. So moves in fast will represent monkey is going down 8 step because negative integer है तो negative integer. But now monkey moves in part 2. So -4 -2 plus dot 8. So -4 -2 plus 8 plus 4 -2. तो ये 8 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है गोइंग अप एंड बिकॉज ये पॉजिटिव इंटीजर है. ठीक है, तो जो बी में क्या था वो ऊपर का था और बी में जो नीचे था वो 8 स्टेप गोइंग डाउन का था. ठीक है, सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई आई होप.